नमस्कार। सनातन धर्म के अनुसार त्योहार, पूजा, व्रत, शादी, पुण्याकवचन, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्यों को शुरू करने के पहले गणपति वंदन अनिवार्य होता है, क्योंकि विनायक गणनायक है, सभी विघ्नों को दूर करता है। इसलिए सभी देवताओं में विनायक प्रधान स्थान पाता है। दक्षिण भारत कथा चैनल में आज दुनिया के सबसे पुराना पहाड़ों में एक और रामायण महाकाव्य से संबंधित गणपति मंदिर के बारे में आपको विशिष्ट जानकारी देने वाला हूँ। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिला में मलैकोट्टई यानी रॉक फोर्ट नाम के एक छोटा सा पहाड़ है। हिमालय से कई करोड़ों साल पुराना है। इसके बारे में आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं। पृथ्वी के प्रारंभिक काल में उत्पन्न हुए ज्वालामुखी लावा कई करोड़ों साल के बाद ठंड होने के कारण पहाड़ बन चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पुरातत्व स्मारकों के लिस्ट में रॉक फोर्ट भी विशेष स्थान पाता है। इतना पुराना पहाड़ के 272 फीट ऊंचाई में रामायण से संबंधित माणिक विनायक मंदिर भी है। 417 सीढ़ियों में चढ़कर ऊपर की इस मंदिर पहुंच सकते हैं। त्रेता युग में रावण वध के बाद राम, सीता, लक्ष्मण पुनः अयोध्या पहुँचे। उनके साथ हनुमान आदि वानर सेनाओं ने भी अयोध्या गए। रावण के मृत्यु के बाद उनका भाई विभीषण ने धर्म परिपालन से लंकापुरी का शासन किया। राम पट्टाभिषेक में भाग लेने के लिए विभीषण भी अयोध्या पहुंचा। पट्टाभिषेक के कुछ दिन बाद सब लोग अपने अपने स्थान लौटने लगे। भगवान राम और सीता देवी से विदा लेकर पुनः लंकापुरी जाते वक्त विभीषण ने राम से एक गिफ्ट यानी भेंट मांगा। उसको राम के पूर्वज रघुवंशियों से पूजित राम के कुलदेवता रंगनाथ स्वामी के विग्रह को अपने साथ लंका ले जाने का इच्छा था। वही विग्रह को भेंट के रूप में मांगा। राजा राम तो परम दयालु है ना, वे अपने कर कमलों से पूजित कुलदेवता श्री रंगनाथ विग्रह को विभीषण को भेंट के रूप में दे दिया। फिर राम ने बोला कि इस विग्रह को भारतवर्ष से बाहर ले जाना उतना आसान नहीं है। मेरे हाथ से दिया गया यह विग्रह को किसी कारण नीचे मत रखना। अगर वैसा रख दिया तो उसे पुनः उठाना असंभव है। राम के इस वाणी सुनकर विभीषण ने उस विग्रह को लेकर अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग लंका के तरफ निकला। रघुवंशियों द्वारा पूजित रंगनाथ स्वामी का विग्रह भारतवर्ष से बाहर जाना इंद्रादि देवों को अच्छा नहीं लगा। देवेंद्र ने भगवान गणपति के पास विग्रह को बचाने की उपाय मांगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पार करते समय नदी के पानी से आकर्षित विभीषण गंगा तुल्य कावेरी नदी में पुण्य स्नान करने के लिए पुष्पक विमान से उतरा। उस समय एक बालक के रूप लेकर गणपति ने वहां पहुंचा। उस बालक के हाथ में रंगनाथ विग्रह को सौंपकर विभीषण ने कावेरी स्नान करने लगा। अचानक उस बालक ने रंगनाथ का विग्रह को धरती पर रखकर भागने लगा। राम के वचनानुसार विभीषण ने उस विग्रह को उठा नहीं पाया। क्रोधित विभीषण ने उस बालक को पीछा करते करते रॉक फोर्ट पहाड़ तक पहुंचा। तब उस बालक ने पहाड़ के ऊपर तक पहुंचकर वहीं बैठ गया। गुस्से में विभीषण ने बालक के सिर पर मारा। अचानक उस बालक गणपति के रूप में विभीषण को दर्शन दिया और बोला, रंगनाथ स्वामी, भारतवर्ष के बाहर जाने में देवादि देवों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग मिलकर ऐसा नाटक किया। तुम चिंता मत करना, रंगनाथ स्वामी का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलेगा। गणपति का वाणी सुनकर उनसे आशीर्वाद लेकर विभीषण ने वहाँ से निकला। फिर कावेरी नदी के तट पर दक्षिण दिशा के तरफ लंका को देखते हुए शयनित रंगनाथ स्वामी को भी वंदन करके लंका पहुंचा।
यही स्थान आज श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहीं पहाड़ पर माणिक विनायक मंदिर बसा हुआ है। हजारों साल पहले ही माणिक विनायक मंदिर को पल्लव और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने पुनर्निर्माण किया। रंगनाथ स्वामी मंदिर को चोला, चेरा, पांड्या और विजयनगर साम्राज्यों के राजाओं ने एक से एक ब्रह्मांड रूप में पुनर्निर्माण किया। माणिक विनायक मंदिर के नीचे तायुमानव स्वामी नाम के एक शिव मंदिर भी है। भगवान शिव ने स्त्री रूप लेकर एक प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन के समय मदद किया। ताय का मतलब है माँ। तायुमानव स्वामी अर्थात स्वयं माँ बनकर मदद किए भगवान है। श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ित अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं उपलब्ध है। विशिष्टाद्वैतवाद निर्माणित वैष्णव आचार्य महान श्री रामानुजाचार्य के वास्तविक शरीर लगभग हजारों साल से यहाँ संरक्षित है। श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर श्री विष्णु के 108 दिव्य देशों में प्रथम स्थान पाता है। मैं चाहता हूँ कि दक्षिण भारत आने वाले सभी लोग तिरुचिरापल्ली आकर गणपति और रंगनाथ स्वामी के आशीर्वाद लेंगे और दुनिया के सबसे पुराना पहाड़ों में एक रॉक फोर्ट में चढ़कर आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद।